आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रैक में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि स्कॉलरशिप का स्टेटस बदल करके वेरीफाई होना कब शुरू होगा, साथ ही साथ करेक्शन डेट कब से है, लास्ट डेट कब होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इसके बारे में, और एनपीसीआई आधार कार्ड सीडिंग और जनरल एसटी एससी ओबीसी जो भी सबके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व है वो कि आपकी 100% मैं कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके आप हमसे जरूर पूछेगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएगा। अभी मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ। तो उससे पहले मैं आपको चलिए लास्ट डेट बता देता हूँ बात। तो फ्रेंड्स आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये ऑफिशियली पीडीएफ में डाउनलोड कर रखी है। यहाँ पर चौथा नंबर कॉलम पढ़ेंगे छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन। तो ये लास्ट डेट 18 जनवरी को थी। 18 जनवरी आपकी बीत चुकी है। आज आपका 31 जनवरी खत्म हो चुका, आज आपका 1 फरवरी चालू हो गया है। तो अब क्या आपका लास्ट डेट बढ़ेगा? तो देखिए उम्मीद बहुत कम है, बट आपका लास्ट डेट जरूर बढ़ेगा। चाहे 1 दिन के लिए ही बढ़े, 2 दिन के लिए बढ़े, लेकिन लास्ट डेट आपकी बढ़ेगी जरूर। अब मान लीजिए आपका जब भी लास्ट डेट बढ़ेगा, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जैसे ही लास्ट डेट बढ़ने की खबर कुछ भी मिलेगी, मैं आपको तुरंत तत्काल आपको उपलब्ध करा दूंगा। आप वहाँ पर जाकर के अपना फॉर्म सब कुछ चेक कर लीजिएगा और वहाँ पे फॉर्म अपना भर लीजिएगा। तो इसलिए आप लोग लास्ट डेट के लिए जो वेट कर रहे हैं तो वेट आप करते रहिए, और आप जल्द ही आपको ये सूचना मिलेगी। एक आध दिन का आपका लास्ट डेट जरूर से जरूर बढ़ाया जाएगा। ज़्यादा समय तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन 2-4 दिनों के लिए आपकी साइट लास्ट डेट के लिए खोली जाएगी। बाकी करेक्शन जो है वो करेक्शन आपका 5 फरवरी के बाद यानी 6 फरवरी से आपका करेक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो 6 फरवरी से आपका करेक्शन का डेट है, 6 फरवरी से आपका करेक्शन होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपने 11-12 यूजी पीजी के हैं तो आपका 10 फरवरी से, अगर आप 9-10 से हैं तो आपका 6 फरवरी, 11-12 यूजी पीजी से तो 10 फरवरी से लो आपका करेक्शन का डेट जो है वो खुलने वाला है। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा। बाकी आपका ऑनलाइन पोर्टल उससे पहले 1-2 दिन के लिए खुलेगा, तो आप लोग चैनल पर जुड़े रहेगा, मैं आपको तुरंत तत्काल इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी तो फिलहाल नहीं खुला हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोग अपने इस टेलीग्राम ग्रुप में ना जुड़े हों तो जरूर जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए ऊपर सर्च बटन में बस सर्च करना है आपको @ऑनलाइन ट्रैकवे। आपको मतलब आप यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में लिंक भी मिल जाएगा, बट आप चाहें तो अपना टेलीग्राम खोलें, सिंपल है। ऊपर सर्च बटन में सर्च करिए @ऑनलाइन ट्रैकवे। स्पेलिंग आपको ये वाला लिख देना है। जैसे आप लिखेंगे ये ग्रुप आपको सेम टू सेम यहाँ पर दिखने लगेगा, आप उसमें आकर के जुड़ जाइएगा। जुड़ने का बेनिफिट ये है मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बात तो कोई भी अपडेट होती है वो मैं आपको डाल दिया करता हूँ। दूसरी बात, स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपको उसमें कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानकारी लेना हो तो आप ले सकते हैं। डायरेक्ट आप कमेंट करते हो, मैं आपके कमेंट का जवाब देता हूं। मैं आपको चलिए दिखा भी देता हूं लाइव प्रूफ के तौर पे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये एक वीडियो डाला था तो मैंने यहाँ पे कमेंट भी किया था, तो इसमें कमेंट्स के जवाब भी मैं देता हूँ। आप देखिए, ये देखिए इन्होंने हेलो सर करके पूछा था, आप मेरा फॉरवर्ड नहीं हुआ क्या करना चाहिए। इन्होंने दूसरा क्वेश्चन ये वाला पूछा था दूसरे लोग, तो मैंने यहाँ पर देखिए समय टू समय यहाँ पर अपना जो है जवाब भी देता रहता हूँ। तो आप लोग इसी तरह से जुड़ जाइए, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। यूट्यूब का भी कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दे दूँगा समय निकलते ही। और चलिए मैं आपको अपडेट पर ले चलता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं और यहाँ से मैंने लॉगिन वाली पेज खोल ली है। तो यहाँ पर आपको ये अपने डाटे फिल करने होंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड जो भी बनाए होंगे, और कैप्चा वगैरह भर के आपको सबमिट करना होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर सब कुछ करके सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ सब कुछ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सारा डाटा फिल कर दिया है। अब मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। जैसे मैं सबमिट करूँगा ये मेरा लॉगिन पेज इस तरह से खुल करके आ जाएगा। ये देख सकते हैं ऑफिशियली आप इस तरह से लॉगिन हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे आप ऊपर का 3 डॉट बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आकर के यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे आकर के आपको यहाँ पर लिखा होगा, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे चेक फॉर करंट स्टेटस। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे चेक फॉर करंट स्टेटस, आपका यही सब पेज दोबारा खुल करके आ जा रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूँ तो अगर आप आगे जो 5 तारीख के बाद यानी 9-10 वाले 5 तारीख के बाद, और अगर ये 11-12 या फिर अदर UGPG अगर आप करते हैं, डिप्लोमा ITI BEd वगैरह करते हैं, तो वो उसमें 10 तारीख के बाद अगर आप जब चेक करेंगे तो आपको स्टेटस जो कि पुराना स्टेटस जैसे पहले से होता था वैसा स्टेटस आपको दिखने लगेगा। और उसमें जो भी आपकी दिक्कत परेशानी होगी या फिर जो भी वेरीफाई होगा या फिर पेंडिंग होगा, वो सारी स्टेटस आपको सामने से शो होने लगेगा। फिलहाल अभी आप कैसे चेक करेंगे कि मेरा फॉर्म अभी तक के स्टेटस में सही है कि नहीं है, उसको चेक करने का आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपका जो अटेंडेंस परसेंटेज होना चाहिए यहाँ पर वो 75% से ज़्यादा का होना चाहिए। सबसे पहली बात, जो आपका अटेंडेंस परसेंटेज होना चाहिए वो 75% से ज़्यादा का स्कूल ने भेजा हुआ ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात, फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट यहाँ पर आपका लिखा होना चाहिए। अगर यहाँ पर फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है और यहाँ पर अटेंडेंस परसेंटेज आपका 90% से ज़्यादा है, बाकी जो ये नंबर आपने पाया है ये पास वगैरह लिखा हुआ है, अगर इतना चीज़ें आपकी डाटा में सही है तो अभी तक आपको फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब आपको वेट करना स्टेटस आने का। स्टेटस मैं आपको बता दिया हूँ, मैक्स टू मैक्स आपको 5 फरवरी के बाद स्टेटस आना शुरू हो जाएगा। मुश्किल से 3-4 दिन और बचे हुए हैं, 3-4 दिन के बाद आपको स्टेटस हो जाएगा। उसके बाद आप अपने स्टेटस में अगर आपका मान लीजिए कोई त्रुटि वगैरह होगा तो आप उसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं होगा तो अपने आप वेरीफाई हो जाएगा और आपको पैसा आपको मार्च महीने में मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये तो रहा फ्रेंड्स आपको की मतलब पूरी जानकारी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने अकाउंट को कैसे चेक करेंगे कि सही है या फिर नहीं। चलिए मैं उसको बता देता हूँ आपको यहाँ पर लगे हाथ। तो मैं चलता हूँ स्कॉलरशिप के ऑफिशियली साइट पर। मैं स्कॉलरशिप के ऑफिशियल साइट पर खोलता हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ से मैं होम पेज पर चला जाता हूँ।
अपडेट पे जाने से पहले मैं आपको जो है ये अपडेट मैं आपको बता दूं कि आपका डेट क्या है। पहली बात तो आपको जानना है कि आपका डेट कब से कब क्या था, क्या कब होने वाला था और कब कैसे क्या हो रहा है। सबसे पहले तो यही जानना ज़रूरी है। जानने के लिए आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट अपडेट है 5 जनवरी का। ये लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर दिया गया है। ये डेडलाइन जो है वो 5 जनवरी को जारी किया गया था 9-10 के लिए। ये कक्षा 9-10 के लिए है। मैं अभी 11-12 और उससे भी ज़्यादा क्लास के लिए बताऊँगा। तो पहले 9-10 का हम देख लेते हैं। 9-10 में जो है यहाँ पर आप देखते हैं ऑनलाइन आवेदन 14 जनवरी तक था इसका। बाकी आप मैं इसको यहाँ पे भुगतान की प्रक्रिया में अगर आप आएँगे तो यहाँ पर देख सकते हैं पीएफएमएस जिसको आप बोलते हैं। पीएफएमएस एनआईसी जो होता है, एनआईसी जो होता है वो पीएफएमएस पर जो है पीएफएमएस पर वो वेरीफाई करता है, उसको स्क्रूटनी करता है, छांटता है कौन सही है कौन गलत है। तो वो कार्यवाही जो है आपकी वो 20 जनवरी से चालू है, जो कि 4 फरवरी तक चलने वाली है। तो यानी मान के चलिए अभी 20 तारीख से चालू हो चुकी है और अभी प्रोसेस चल ही रहा है और 4 फरवरी लास्ट डेट है उसका करने का। तो आप मान के चलिए जो भी आपका डाटा होगा वो सारा चेक हो रहा है, अभी 4 फरवरी तक वो चेक होगा। जैसे ही 5 फरवरी होगा वो आपका स्टेटस बन करके आ जाएगा। पर 5 फरवरी को आपका स्टेटस के रूप में वो सामने आ जाएगा। 5 फरवरी से 10 फरवरी तक आपका जो भी डाटा में गलती हुआ रहेगा वो आपके स्टेटस में शो होगा। आप उसी का स्टेटस में जो शो होगा उसको आप सही करेंगे कब, तो वो अब देखिए 13 फरवरी को जो है मतलब आप जो है मतलब 13 फरवरी तक नहीं, आप इसको 5 से लेकर के 10 के बीच में जो आपको स्टेटस में शो होगा कि आपकी क्या गलती है क्या नहीं गलती है, तो उस गलती को सुधार आप 13 फरवरी तक कर सकते हैं। यानी आपको करना तो 10 फरवरी तक है, उस पर सुधार होने के बाद जो है 13 फरवरी तक वो फाइनल लॉक हो जाएगा। यानी आपको 5 से 10 के बीच में आप अपना त्रुटि जो भी होगा वो आपको सुधार करना होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे कोई, अगर आप मान लीजिए आपका कोई गलती है, कोई मतलब त्रुटि आ गया है, तो उस त्रुटि को जब फिर से सुधारेंगे, उसके बाद जब फिर से भेजेगा तो कॉलेज 14 फरवरी तक भेज देगा। फिर से उसकी जांच की जाएगी 15 से 21 के बीच में, और जांच करने के बाद फाइनल लॉक कर दिया जाएगा। और फाइनल लॉक करने के बाद आपको 8 मार्च जैसे ही आएगा वो आपको पैसे की डिमांड कर दी जाएगी। आपके जिला मतलब जो आपका समाज कल्याण विभाग होता है जिला में, जिला समाज कल्याण विभाग को जिला समाज कल्याण विभाग जो क्या कर देगा, समाज कल्याण निदेशालय जो कि लखनऊ में होता है वहाँ पर आपको पैसे की मांग कर देगा। और अगर आपका सब कुछ सही रहेगा तो 15 मार्च के बाद आपका धनराशि आपके खाते में मिल जाएगा। और केंद्र वाला जो 60% हिस्सा होता है जो एससी कैटेगरी में आता है वो आपको 20 तारीख के बाद मिल जाएगा। यानी 15 तारीख से आपको स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाएगा सबको बारी बारी से। तो ये रहा 9-10 का। अब मैं 11-12 पे चलता हूँ। ये रहा फ्रेंड्स 11-12 और उससे भी ज़्यादा क्लासेस। जैसे मान लीजिए आप 11-12 में पढ़ते हैं या फिर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन करते हैं, पीजी करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, तो आप अगर 9-10 को छोड़ के अगर आप कुछ भी डिग्री करते हैं, डिप्लोमा, आईटीआई वगैरह जो कुछ भी अगर आप करते हैं, तो उसके लिए आप पे ये लागू होगा। ये लागू क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो इसको भुगतान की प्रक्रिया आप ऑनलाइन क्या किए थे, 18 फरवरी तक करना था, वो सब आपका 18 जनवरी तक आप कर चुके हैं, वो सब आपका काम हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर जो है स्क्रूटनी, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए स्क्रूटनी आपकी 24 जनवरी से शुरू कर दी गई और 9 फरवरी तक आपकी स्क्रूटनी होनी है। और 12 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक का जो भी होगा वो आपका मतलब जो है शुद्ध मतलब जिसको वेरीफाई कहते हैं, जिसको वेरीफाई बोलते हैं, वो कब से कब तक होगा, तो 12 फरवरी से 12 मार्च तक आपका वेरीफाई होगा। वहीं आपको 3 दिन मौका दिया जा रहा है त्रुटि, मतलब अगर आपको कोई त्रुटि होगी तो उसमें आप में स्टेटस में शो होने लगेगा। 9 फरवरी तक मतलब आपको जांच किया जाएगा। 10 फरवरी को आपका स्टेटस आ जाएगा और 10 फरवरी के स्टेटस आने के बाद 12 तारीख से लेकर के और आप 15 तारीख के बीच में अगर कोई त्रुटि होगी तो आप यहाँ पर सुधार कर पाएंगे। फिर उसके बाद आप जो है जमा कर देंगे और लास्ट आपकी स्क्रूटनी 26 फरवरी को हो जाएगी। और अगर अंत में जो है डाटा को लॉक करने के बाद और जो आपका मांग सृजन होगा वो 17 मार्च हो जाएगा। यानी 17 मार्च को फाइनली वेरीफाई करके और जो पैसे की डिमांड होगी वो जिला समाज कल्याण विभाग निदेशालय से अपना पैसे की मांग कर देगा और 22 मार्च से आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में आ जाएगी। यानी 22 मार्च से इसमें स्कॉलरशिप आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको डेट तो समझ में आ गया होगा, कब कैसे क्या होने वाला, प्रोसेस क्या होने वाला, कब आपको सुधार करना है, कब आपको स्टेटस आएगा, कब क्या आएगा, तो सारा डेट आपको स्पेसिफिक हो गया होगा। अब मैं चलिए आपको स्टेटस खोल के दिखाता हूँ और क्या वहाँ से समस्या आती है वो भी बताता हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स, तो ये रहा फ्रेंड्स, मैंने स्कॉलरशिप का होम पेज खोल लिया। ये एकदम आपका जो है मतलब जब आप स्कॉलरशिप की साइट पर आएंगे तो यही पेज आपका खुल करके सामने आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अपना स्टेटस वगैरह चेक करने के आपको मतलब सीधा सा तरीका दिया गया है कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ भी यार चलता हुआ भी जो आ रहा है ये समझिएगा। यहाँ देखिए मतलब यहाँ पर देखिए समस्त छात्र छात्राएं जिन्होंने अभी तक बैंक खाते में आधार सीड नहीं कराया है तत्काल रूप से संचालित बैंक खाते में आधार सीडिंग करा लें। आधार सीडिंग बोले तो आपको 3 काम बैंक में जाकर करवाना होता है। सबसे पहले तो आपको केवाईसी करवाना होता है, दूसरा काम आपको आधार लिंक करवाना होता है जिसको आधार सीडिंग भी बोलते हैं, और तीसरा एक काम और होता है एनपीसीआई आपको करवाना होता है। तो अपने अकाउंट में 3 काम आपको करवाना होता है। सबसे पहले आपको केवाईसी करवाना होता है, दूसरा आपको आधार कार्ड जाकर के लिंक करवा देना होता है, और तीसरा आपको एनपीसीआई जाकर के करवाना होता है जो कि आपके बैंक अकाउंट में ही होता है। तो ये 3 काम आपको जाकर के अपने बैंक अकाउंट में करवा लेना है। आपका सब कुछ सही है। ये कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर आप चेक योर आधार सीडिंग स्टेटस पर जाकर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स आपको ये साइट खुल जाएगी। जब आधार सीडिंग स्टेटस पर आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एक साइट खुल जाएगा और यहाँ से आप अपना चेक कर सकते हैं आधार सीडिंग स्टेटस। मैं आपको भी दिखा देता हूँ कहाँ पर है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देखिए आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लिखा है बैंक सीडिंग स्टेटस। यहाँ पर आप चेक करने, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। सिंपली आपको एक साइट खुलेगा। इस साइट खुलने के बाद आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर लिखिएगा। आधार कार्ड नंबर लिखने के बाद अपने यहाँ पर एक कैप्चा डालिएगा और सेंड ओटीपी क्लिक करिएगा। और ओटीपी क्लिक होने के बाद ओटीपी आने के बाद उसको सबमिट करिएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे करके अपना दिखा देता हूँ एक बार।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सारा डाटा फिल कर दिया है। अब मैं सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं सेंड ओटीपी पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ओटीपी मेरे मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन, मोबाइल पर रजिस्टर्ड जो मोबाइल होगा उस पर ओटीपी जनरेट हो जाएगा। थोड़ी देर में हमारी तो फ्रेंड्स हमारा ओटीपी आ चुका है। हम ओटीपी डाल के सबमिट करते हैं। लॉगिन जैसे ही हम करेंगे हमारा स्टेटस बता देगा। देखिए अभी तो हमारा जो है इनवैलिड या एक्सपायर्ड सेशन बता रहा है। फिर से मैं एक बार चेक करके आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो फ्रेंड्स मैंने इसमें कई बार ट्राई किया है बट अभी तक इसका साइट जो है नहीं चल पा रहा था। तो आपको बस कुछ नहीं करना, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आना है। आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है और उसके नीचे आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। फिर वहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करके सेंड ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करेंगे, आपको आपका स्टेटस बता देगा कि आपका कौन सा अकाउंट नंबर कहाँ पर आधार कार्ड से लिंक है। और अगर नहीं लिंक होगा तो वहाँ पर बता देगा कि आपका कोई आधार कार्ड जो है अकाउंट से लिंक नहीं है। तो वो डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आपको जानकारी समझ में आ गई होगी, फुल इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो मिल गई होगी। फिर भी कुछ रह गया होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम पर भी, हमारे आप यूट्यूब वीडियो के नीचे भी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।